है कि अगर आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही, गाड़ी को चढ़ाई पर रोकना पड़ गया है, तो आपने क्या करना है, क्लच दबा के ब्रेक लगा ली। अब आपने ब्रेक को नहीं छोड़ना, आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लच को आपने जरा जरा छोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज का मसला जो है वो बड़ा अहम है, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं चढ़ाई पर, तो वहां पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ गई है। रोकने के बाद आपको पता चला है कि गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है वो तो काम ही नहीं कर रही। गाड़ी की आप हैंड ब्रेक लगा रहे हैं ना, लेकिन गाड़ी फिर भी पीछे जा रही है। तो इस दौरान आप क्या करेंगे? और नए सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो जिनका नया नया एक्सपीरियंस होता है, तो वो अगर ऐसी कंडीशन में उनको गाड़ी रोकनी पड़ गई है और पता चला है कि हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही, तो वहां पे वो ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि अब यहाँ पे अब करना क्या है। कि अगर वो पांव वाली ब्रेक लगा के रखते हैं, तो फिर आप रेस कैसे दबाएंगे, क्लच कैसे छोड़ेंगे? यानी ये चीजों की तो समझ नहीं ना आएगी फिर कि हम इसको कैसे मतलब बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे वहां पे। वरना उनकी गाड़ी तो पीछे खाई में चली जाएगी, कंट्रोल ही नहीं होगी। या तो फिर एक बंदा उतर के नीचे जाके टायर के नीचे ईंट लगाएगा। अगर दूसरा बंदा पास है ही नहीं, आप अकेले हो, तो वहां पे आप गाड़ी को कैसे रोक कर खड़े रहोगे या रोक सकते हो? तो आज की वीडियो में आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर भी करना है और वीडियो एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही, गाड़ी को चढ़ाई पर रोकना पड़ गया है, तो आपने क्या करना है, क्लच दबा के ब्रेक लगा ली। अब आपने ब्रेक को नहीं छोड़ना, आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लच को आपने जरा जरा छोड़ना है। और जहां पे गाड़ी का क्लच काम करने लगे या जहां पे आपको लगे कि गाड़ी हल्की हल्की जोर ले रही है, तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने साथ ही इसको रेस को ऐसे दबा देना। ये जो टाइमिंग है ना, ये वाली, ये आपने बना लेनी है। यानी इस तरह साथ ही ऐसे, और इतना ज्यादा नहीं दबा देना कि रेस एकदम से तेज हो जाए गाड़ी। इसका जो बैलेंस है ना, ये वाला, ये जो टाइमिंग है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो फिर आप चढ़ाई पे गाड़ी को इस तरह रोक भी सकेंगे और गाड़ी को चला भी सकेंगे। अब क्लच को छोड़ना कहाँ तक है? क्लच को आपने बाइटिंग पॉइंट तक छोड़ना होता है। यानी कि जैसे आप क्लच को छोड़ें जहां पे आपको लग रहा है कि गाड़ी जोर ले रही है, और वहीं पे आपने अपना पाँव ब्रेक वाला जो है वो रेस पे शिफ्ट करना है और इस तरह रेस को दबाना है ताकि गाड़ी जो है उसी जगह से आगे चली जाए। तो ये इसकी आपने खाली जगह जाकर किसी जैसे होते हैं ना, पोल शोल बने होते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इस चीज की, पाँव शिफ्टर की, और क्लच कितना छोड़ना है, गाड़ी बंद ना हो, पीछे ना जाए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखें, ऐसा होता है ना कि गाड़ी है, कोई भी चीज खराब हो सकती है। इसके लिए हमें हर तरह से मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए कि गाड़ी को हमने कैसे कंट्रोल करना है। जैसे अब आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो पता चला गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा पूरी। आज की वीडियो जो है, टॉपिक ये है हैंड ब्रेक का, और नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड करूंगा कि गाड़ी की जो है अगर ब्रेक फेल हो जाए तो आप वहां पे गाड़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे। उस वीडियो में मैं दो चीजें ऐड करूंगा। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर मैनुअल है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ताकि सबकी बात क्लियर हो जाए एक वीडियो के अंदर। ठीक है? तो वो मैं तफसील से बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि अगर आपको स्लोप पे गाड़ी को रोकना है और गाड़ी पीछे भी ना जाए और रुकी भी रहे, इसका तरीकाकार ये होगा, आपने क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक छोड़ना है और रेस को हल्का सा, ये देखें, हल्का सा, ये हल्का सा इतना दबा के रखें रेस को। रेस इतनी रहेगी कि जिससे गाड़ी ऊपर भी नहीं जाएगी और पीछे भी नहीं आएगी। यानी कि दोनों को आपने बैलेंस करना है। रेस ज्यादा होगी तो गाड़ी ऊपर जाएगी ना, तो आपने रेस इतनी दबानी है कि रेस वहीं स्टेबल
रहे और ज्यादा तेज ना हो और गाड़ी को वहीं पे वो रोक कर रखे। इस तरह आप बस कभी कभी कर लें तो बेहतर होता है। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो गाड़ी की क्लच प्लेट जो है वो जल्दी वीक हो जाती है, जल जाती है, क्योंकि लोड पड़ता है क्लच पे ज्यादा ऐसे करने से। ये सिर्फ वक्ती तौर पे यूज बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं करना पड़ जाए ऐसे तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि फौरी तौर पर गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है इसको आपने ठीक करवाना है। ठीक है। और चलने से पहले हमेशा गाड़ी को चेक कर लिया करें, जैसे ब्रेक लगा के देख लिया करें पाँव वाली, उसके अलावा हैंड ब्रेक देख लिया करें। हर चीज नोट कर लें, गाड़ी में सारी चीजें कंप्लीट हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेक कर लें। और दौरान ड्राइविंग आप हल्का सा मीटर में देखते रहा करें गाड़ी में पेट्रोल कितना है, कहीं वो हीटअप साइन तो नहीं ऑन हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि ड्राइविंग कर रहे हैं और आप सिर्फ सामने देख रहे हो, साइड मिरर देख रहे हो, हल्का सा आपने इसके अंदर भी देखना होता है, ताकि कोई भी वार्निंग लाइट आ रही तो आप उसको फौरन हैंडल कर सको और सिचुएशन को इजीली कवर कर सको। ठीक है। तो ये दो तरीके थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपने लाजमी कमेंट्स करने हैं और ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट करनी है। और आपसे फिर मैं कहूंगा कि ऐसी वीडियोस आपको मैं बनाकर अपलोड करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। बस आपने मेरी हिम्मत को बनाए रखना है। अगर आप एक लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमेशा आसानी पैदा करे। आमीन।